स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग, वेलकम टू लेक्चर नंबर नेक्स्ट। लास्ट पे हम क्वेश्चन कर रहे थे ऑन द टॉपिक ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस बेटा। उसी सीक्वेंस में अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है। आपके पास दो पॉइंट है ए और बी, इनके बीच में रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। एक ये है, एक ये है और एक ये है। ये है आर बाई के, ये आर, ये भी आर, ये के स्क्वेयर आर और ये के आर है। मीन्स वैल्यूज़ अलग अलग हैं। हमने ऐसा क्वेश्चन पहले भी किया है। उसमें आपके पास क्या होता है, उसमें आपके पास यहाँ पे भी आर, यहाँ भी आर, यहाँ भी आर, यहाँ भी आर और यहाँ भी आर। हमने ऐसे क्वेश्चन किया है, यहाँ भी आर, यहाँ भी हर जगह आर था, कैपिटल आर ना। अब थोड़ी वैल्यूज़ चेंज हैं। इस सर्किट को पहले रीअरेंज करेंगे बेटा, वही प्रोसेस है। पॉइंट ए और बी, सी और डी हम ऐसे मान के चलेंगे। देखो यहाँ पे सिंपल वायर नहीं है, इसलिए डी और ए सेम पोटेंशियल पे नहीं है। यहाँ भी रेजिस्टेंस आ गया तो बी और सी भी सेम पोटेंशियल पे नहीं है। आओ, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, सी और पॉइंट डी। बेटा ए और सी के बीच में जो आप डायग्राम देखो, नोट्स आपके पास अवेलेबल हैं, तो ए और सी के बीच में है आर बाई के, ए और डी के बीच में है के आर, सी और बी के बीच में है आर, सी बी और डी के बीच में के स्क्वायर आर और सी डी के बीच में है आर। ये डायग्राम देख के यहाँ से कि देखो ए और सी के बीच में, ए और डी के बीच में ये वाला था, बी और सी के बीच में, बी और डी के बीच में, सी और डी के बीच में। मैंने वही वैल्यूज यहाँ पे यूज़ की हैं। अब देखो ये आर बाई के, ये आर है, दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस। अगर हम इसका रेशियो एक बार चेक कर लेते हैं। अब इसका बेटा जो रेशियो 1/k आता है, इसका रेशियो 1/k आता है। इसका मतलब क्या हो गया, ये रेशियो बराबर है। और अगर ये रेशियो बराबर है तो इट इज़ ए बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। उसमें ये वाला रेजिस्टेंस जो है आपके पास आर, ये काम नहीं करेगा। जब ये काम नहीं करेगा, इसको हम छोड़ सकते हैं। इसको हम छोड़ेंगे, R5 कैन बी इग्नोर, रिमूव्ड। हटा दो बेटा, हटाते क्या हुआ, ये दोनों किस में हुए, सीरीज़ में। तो R/K प्लस आर, ऐसे ये किसमें है, सीरीज़ में, के आर प्लस के स्क्वायर आर। तो इन दोनों का रिजल्ट ये आएगा, सीरीज़ में है। इन दोनों का रिजल्ट ये आएगा, सीरीज़ में है। अब दोनों पैरेलल में हैं, तो पैरेलल में सोल्व करना सिखा रखा है। R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 बेटा, सोल्व करने पे ये आपका आंसर आ जाएगा। देखो सोल्व तो आपको ही करना है, ये बता रखा है कि पैरेलल में सोल्व कैसे करते हैं। ये और ये दोनों पैरेलल में हैं, इनका रिजल्ट जो आएगा पैरेलल में आपके पास ये आंसर आ जाएगा। है तो ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल, लेकिन थोड़ी सी वैल्यूज अलग दे रखी हैं, है ना, तो कन्फ्यूजन ना हो थोड़ा। एक फॉर्म आपके पास ये अगली आती है, ये भी क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल है। आपके पास एक ट्रायंगल गिवन है, ये पॉइंट ए और बी गिवन है। कहता है कि रेजिस्टेंस फाइंड करना है बिटवीन ए एंड बी। आर ए बी क्या होगा बेटा, ये आपको ये निकालना है। देखो अगर मैं इस आर्म को, ए वाली आर्म को उठा के और उधर कर दूँ सीधा, ये बेटा ऐसे है, इस पॉइंट को यहाँ से उठा के मैं इधर ले जाता हूँ, तो आई थिंक ये डायग्राम इस टाइप से मॉडिफाई हो जाएगा। ये इधर शिफ्ट कर दिया हमने, घुमा दे इसको, तो इधर चला गया, ये साथ साथ घूम जाएंगे, इधर आ गया आपके पास। अब देखो आर 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 आर, ये 2R, ये क्या बन गया, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल बन गया। ये इसका आंसर आपको पता है, ये दोनों सीरीज़ में, ये सिर्फ पैरेलल में आंसर आर आ जाएगा। ये खुद करने का क्वेश्चन आ गया। अब इसी सीक्वेंस में थोड़ा कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन मैं लेके चलता हूँ। टॉपिक वही चल रहा है, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। थोड़ा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड है ये। देखो डायग्राम आपके सामने है, कहता है कि ए और बी के बीच का डिस्टेंस कितना होगा बेटा। तो अगर हम ध्यान से देखें, ये दोनों सीरीज़ में, इनका जो भी आएगा इसके साथ पैरेलल में। देखो मैं थोड़ा शॉर्ट सोल्व कर रखा है, समझे ध्यान से। ये और ये सीरीज़ में आर और आर, 2R हो जाएगा। जो इन दोनों का 2R आएगा, इस आर के साथ आएगा पैरेलल में, तो 2R और R पैरेलल में 2R/3। इस पूरी आर्म का 2R/3 आएगा, इसका भी 2R/3 आएगा, इसका भी। एक कॉर्नर बेटा ये हो गया 2R/3 का, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। मैं नीचे लिखा हुआ है देखो, ये R सीरीज में इसका ये हो गया, तो एक इसका भी वही रिजल्ट आएगा, इसका भी, इसका भी, इसका भी, चारों का सेम आएगा। तो इन सभी को हटा के मैं एक लगा सकता हूँ, यहाँ भी एक लगेगा, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक। अब आपका डायग्राम ये बन गया। देखो अब 2R/3 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 और ये हो गया R।
दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, बैलेंस्ड है, ये हट जाएगा, सोल्व करोगे आपका आंसर ये आ जाएगा। आई थिंक सब बच्चे समझ गए होंगे कि कैसे क्या हो रहा है। भाई ये दोनों सीरीज़ में, ये दोनों सीरीज़ में, तो इनका आएगा आपके पास 4r/3 4r/3, ठीक है। 4r/3 4r/3 पैरेलल में है तो उसका हाफ 2r/3 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा और ऐसा ही क्वेश्चन ले रखा है मैंने, ये आपको एक डायग्राम दे रखा है, कहता है पॉइंट ए और बी के बीच रेजिस्टेंस निकालो कितना आएगा। तो अगर हम ध्यान से देखें बेटा डायग्राम के अंदर, तो देखो इसका आंसर का डायग्राम मैंने यहाँ आगे बना लिया है, ये वाला डायग्राम हो गया। देखो दिस अपॉन दिस, सभी की वैल्यू बराबर है, आर 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 सारे इक्वल वैल्यूज़ के हैं, तो दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, ये ब्रिज बैलेंस हो गया तो ये हट जाएगा। ऐसे बेटा दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, ये हट जाएगा। R1/R2 R3/R4 ये हट जाएगा, ये दोनों बीच से हट जाएंगे। ये दोनों बीच से हटने के बाद एक और हमारे पास केस आएगा, ये हटाने के बावजूद देखो अब ध्यान से, इस रेजिस्टेंस का इसका रेजिस्टेंस का दोनों का एक एक पॉइंट तो यहाँ पे अटैच है और एक एक पॉइंट यहाँ पे, इसका मतलब इसका पोटेंशियल भी ए है, इसका भी ए है। अगर इन दोनों का पोटेंशियल सेम है तो उन दोनों को आपस में जोड़ सकते हैं। अगर यहाँ बीच में कोई रेजिस्टेंस होता है यहाँ या फिर यहाँ तो नहीं जोड़ पाते, क्योंकि बीच में सिंपल वायर है, तो इनका पोटेंशियल सेम हो गया तो इनको हम ऐसे जोड़ सकते हैं, ठीक है। ये दोनों सीरीज़ में हो गए, ऊपर वाले नीचे वाले सीरीज़ में हो गए, इनको यहाँ जोड़ दिया और इनको हम यहाँ जोड़ सकते हैं ऐसे। भाई ये है ना, इनको आपस में आप ऐसे जोड़ सकते हो। तो डायग्राम जो आपका है ये आगे मॉडिफाई होके ऊपर वाले दो सीरीज़ के, नीचे वाले दो सीरीज़ के, ठीक है। वो दोनों बीच वाले मैंने आपस में जोड़ दिए यहाँ, और ये पॉइंट आपके पास था बीच का पॉइंट ओ। अब सब कुछ आई थिंक क्लियर है डायग्राम में। ये सीरीज़ में है, ये पैरेलल में है, ये पैरेलल में आपस में, ये दोनों पैरेलल में, ये दोनों पैरेलल में, ये फिर सीरीज़ हो गया। तो सीरीज़ का तो आएगा R/R/2R, ये आ गया। इसका पैरेलल का R/2 R/2, जो R/2 बस ये आ गया बेटा। इन दोनों का सीरीज़ 2R हो गया। अब देखो ये 2R है, ये 2R है, और R/2 सीरीज़ में R हो जाएगा, तो 2R R और 2R, इसको हम इकट्ठा R लिख सकते हैं। इन दोनों को सीरीज़ में नहीं, R/2 प्लस R/2 तो R बन जाएगा बेटा। तो 2R और ये R और ये 2R किस में हो गया, ये पैरेलल में। सोल्व करने में आप आंसर क्या आएगा, R/2 आ जाएगा। भाई ये तो तरीका देखो, मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप लोग खुद करना पड़ेगा बेटा ना, सीरीज़ पैरेलल के कॉन्सेप्ट अप्लाई करने, फॉर्मूले कैसे, कौन सा सीरीज़ में है कौन सा पैरेलल को मैंने बता दिया है। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ये वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अलग ही बुक में अलग तरीके से कर रखा है, कुछ बुक्स में और कुछ टीचर्स इसको पढ़ाएंगे, जब आपको किरचॉफ रूल पढ़ाएंगे तब पढ़ाएंगे, लेकिन मैं इसको लेता हूँ ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस में, कि हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है बेटा, कि आपके पास क्या आएगा। ये बस क्यूब दे रखी है, जितनी भी इसकी साइड हैं सभी साइड का जो रेजिस्टेंस है, जितनी भी इसकी एजेस हैं सभी एज का रेजिस्टेंस सेम है, आइडेंटिकल हैं सारी की सारी, इसका भी सभी का सेम है। अब कितने हमारे पास 12 होगी। अब कहता है कि अगर मैं ए और बी पॉइंट के बीच में कोई बैटरी लगाना चाहूँ, ए और बी कौन से पॉइंट हैं, दीज आर डायगोनली अपोजिट कॉर्नर्स, दीज आर डायगोनली अपोजिट कॉर्नर्स। क्यूब की बातें कर रहा हूँ मैं, क्यूब के अंदर बेटा। तो कहता है ए और बी के बीच का रेजिस्टेंस बताओ, इक्विवेलेंट क्या होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इन अ क्यूब, इस क्यूब में निकालना है। तो देखो हम करेंगे इसको किस तरीके से, ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस तरीके से। किरचॉफ रूल में आपको मैं दोबारा पढ़ाऊंगा एक क्वेश्चन, कि किरचॉफ लॉ अप्लाई करके भी सोल्व हो जाएगा ये, लेकिन पहले हम ग्रुपिंग पढ़ रहे हैं। ये क्वेश्चन आपको मैं क्यों कराऊंगा सारे के सारे, ताकि आपका कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर हो। जितने क्वेश्चन बेटा ज़्यादा अटैम्प्ट करोगे उतने ही कॉन्सेप्ट आपके ज़्यादा क्लियर होंगे। अब हम इसको सोल्व करना स्टार्ट करते हैं बेटा। ये आ गया डायग्राम आपका, ये पॉइंट ए और बी। अगर मैं यहाँ कोई बैटरी लगाता, मैंने नाम डाल लिए, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ और सिक्स्थ पॉइंट, ये बस ए और बी हैं। बिकॉज क्यूब में 8 कॉर्नर होते हैं, ए और बी तो 2 कॉर्नर हो गए, बाकी 6 बच गए, मैंने नाम डाल दिए 6 कॉर्नर के, ठीक है। ए और बी 2 कॉर्नर हो गए, बाकी 6 कॉर्नर हैं तो उनके मैंने नाम डाल दिए हैं, उनको इंडिकेट कर दिया है। अब ध्यान से देखें, पॉइंट ए से
ये पॉइंट और ये पॉइंट, दीज आर एट द सेम पोटेंशियल। क्यों? क्योंकि जितना बेटा आपके पास रेजिस्टेंस ये है उतना ही ये है, उतना ही ये है। और रेजिस्टेंस अगर बराबर है तो इट मीन्स जो पोटेंशियल यहाँ था वही यहाँ मिलेगा, सॉरी जो यहाँ है वही यहाँ, वही यहाँ, वही यहाँ। भाई आइडेंटिकल आर्म है तो इक्वल करंट जाएगा, तो इक्वल पोटेंशियल आपको मिलेगा। तो इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, तीनों पे सेम पोटेंशियल है। इन तीनों पॉइंट्स को एक साथ जोड़ सकते हैं हम। देखो मैंने ये कर दिया 1 2 6 यहाँ जोड़ दिए। भाई एक पॉइंट ये था, एक ये था और एक ये था। ए से 3 पॉइंट निकले, 1 2 6 तीनों एक साथ जोड़ दिए मैंने, ये समझ गए। उसके बाद इस एंड पे आ जाओ, बी से 5 4 और 3, बी से 5 4 3 सेम पॉइंट पे हैं, सेम पोटेंशियल पे हैं। सेम पोटेंशियल क्यों बताया मैंने कि रेजिस्टेंस इक्वल हैं, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। तो देखो ये बी पॉइंट से 3 4 5 इनको जोड़ दिया मैंने आपस में। तो देखो 1 2 3 ये हो गए, 1 2 3 6 रेजिस्टेंस हो गए, बच गए 6। अब ध्यान से देखें, 6 वाले से 2 गए, एक 4 के पास, एक 5 के पास। ऐसे ही 1 वाले से 2 गए, एक 5 के पास, एक 3 के पास। ऐसे 2 से 2 गए, एक 4 के पास, एक 3। कहने का मतलब क्या है कि इन तीनों पॉइंट से अगले रेजिस्टेंस यहाँ जा रहे हैं। तो देखो ये 6 से 2 चले गए, ये फर्स्ट से 2 चले गए, ये सेकंड से 2 चले गए, यहाँ चले गए। भैया ऐसे में 6 से 5, 6 से 5 एक मान लिया मैंने ये वाला, इधर 5 इधर 6 पॉइंट है। उसके बाद 6 से 4, इधर 6 इधर 4 है, अगला चला गया। 1 से 5, इधर 1 इधर 5 है, अगला चला गया। 1 से 3, यहाँ 1 है, यहाँ 3, अगला चला गया। 2 से 4, इधर 2 इधर 4 है, एक चला गया। और 2 से 3, इधर 2 इधर 3 चला गया। ठीक है, तो ये 3, ये 6, ये 3 पैरेलल में, ये 6 पैरेलल में, ये 3 पैरेलल में। तो ये r/3 हो जाएगा, ये r/6 हो जाएगा, r/3 हो जाएगा। और इनका जो आएगा सारे सीरीज़ में, तो r/3 r/6 r/3 किस्म होगी सीरीज़ में। जब आप ऐड करोगे तो रिजल्ट आएगा अगला वाला, ये दोनों किस्म हमारे पास है सीरीज़ में, तो 5/6r। क्या हमारे पास है 5/6r। आपका अगला आंसर बेटा इसमें आ गया है। आई थिंक आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि कैसे और क्या क्वेश्चन चल रहा है। जिन पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम है हम उन पॉइंट्स को आपस में जोड़ सकते हैं एक वायर से। मैंने वही कॉन्सेप्ट यूज़ किया। अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट से 3 रेजिस्टेंस 4 है 5 है, अगर इक्वल वैल्यू रेजिस्टेंस आपने जोड़ दिए हैं तो जहाँ पे वो फिनिश हो रहे हैं वहाँ पे जाके आपके पास पोटेंशियल सेम मिलेगा, उनको आप आपस में जोड़ दें। ठीक है, अब ऐसा ही अगला क्वेश्चन आपके पास ये है। ये क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ, सिर्फ डायग्राम मैंने आपको दिखा दिया, इसका डायग्राम क्या है एक्सप्लेन नहीं करूँगा मैं, इसको आप अपने आप सोल्व करें। हालांकि आपके पास इमेजेस मैंने भेज चुका हूँ, देखो ध्यान से। भाई ये थे वही क्यूब है, पहले थे डायगोनली अपोजिट। अब ए की एज के 2 कॉर्नर हैं, एक साइड है ना, इसके 2 कॉर्नर्स पे ए और बी। अगर यहाँ बैटरी लगाएं तो रेजिस्टेंस कितना बनेगा? पहले थे डायगोनली अपोजिट, एक यहाँ था बट एक यहाँ था, अब हो गए ए की एज पे दोनों ले लिए मैंने। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट आप वही यूज़ कर लेना कि यहाँ से देखो एक इधर चला गया, एक इधर चला गया, यहाँ से भी एक उधर गया, एक उधर गया। इन दोनों के बीच में डायरेक्ट रेजिस्टेंस है, ए और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस डायरेक्ट है। तो मैं एक डायग्राम दिखाता हूँ, ये आपका डायग्राम आ गया। ए से बी तक मैंने ये लगा दिया सीधा रेजिस्टेंस है। बाकी यहाँ से 2 गए, यहाँ से 2 गए, यहाँ से 2 आए, यहाँ से 2 आए। और आगे आप देख लेना मैंने पॉइंट डाल रखे हैं, किस पॉइंट से कौन सा मिलता है, ऐसे मिलाते चलो, आपका डायग्राम आपके सामने आ जाएगा, आप इसको सोल्व कर पाएंगे। ठीक है बेटा, अच्छे से ध्यान से देख लें कि कौन सा कहाँ जा रहा है। इमेजेस आपके पास भेज चुका हूँ मैं, रिजल्ट जो भी आएगा। और अब अगला क्वेश्चन है ये वाला, लास्ट क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ग्रुपिंग पे। उसके बाद हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट। इन्फिनिट लेटर का बेटा क्वेश्चन हमारे पास आ गया। जैसे कैपेसिटर में पढ़ाया था आपको मैंने कि एक 2 ओम 1 ओम 2 ओम एक ही चेन है लंबी अप टू इन्फिनिटी। कहता है कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में रेजिस्टेंस निकालना कितना होगा। क्योंकि चेन बहुत लंबी है तो रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा, और रेजिस्टेंस बेटा अगर बहुत ज़्यादा है तो उसमें आप कुछ भी ऐड कर लो, कुछ भी सब्ट्रैक्ट कर लो, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। भाई अगर इस सारे का रेजिस्टेंस मान लो आपके पास 1 लाख ओम है, तो 1 लाख ओम के अंदर आप 1 ओम ऐड कर दो, 1 ओम घटा दो, तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला करंट पे ना।
लगभग उसको हम उतना ही मान के चलेंगे। तो देखें, ये आपका नेटवर्क था। मैंने कहा था अगर हर जगह आइडेंटिकल आपके पास सिस्टम बनता है तो एक सिस्टम को छोड़ के, एक इसके लिंक को छोड़ के बाकी को आप कुछ भी मान लें। अब मैंने इस आगे वाले को छोड़ दिया, इनको, इस सारे को मैंने x मान लिया, इसका रेजिस्टेंस मैंने x मान लिया, और x बहुत ज़्यादा वैल्यू है। अगर आप x में कुछ भी ऐड करोगे उसका आंसर x ही रहने वाला है। x क्या है, बहुत ज़्यादा वैल्यू है, उसमें आप कुछ भी ऐड करो या कुछ भी माइनस करो थोड़ा बहुत, तो उसकी वैल्यू वही रहेगी। तो इसको जब मैंने x माना, डायग्राम आपका ये बन के आ गया। ये 2, ये 1 और ये x, ये दोनों पैरेलल में, इनका जो आएगा साथ सीरीज़ में। ये दोनों किस में हैं, पैरेलल में। इन दोनों का जो साथ में क्या होगा, सीरीज़ में बेटा। तो आप सीधा मैं इसको सोल्व कर देता हूँ। 2 प्लस उनका पैरेलल कॉम्बिनेशन, भाई x इंटू 1 अपॉन x प्लस 1, वो तो पैरेलल में है, सीरीज़ में सीधा ऐड कर देंगे। अब ये इक्वल किसको होना चाहिए, x के। तो x इज इक्वल्स टू 2x प्लस 2, इसको मैंने ऊपर मल्टीप्लाई कर लिया 2x प्लस 2, और प्लस में x अपॉन दिस, एलसीएम लिया है, इसको यहाँ मल्टीप्लाई किया है, इक्वल टू x। अब इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। ऊपर मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास इक्वेशन आ गई क्वाड्रेटिक की वाली, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0। रूट्स निकालना सभी को आता है, मैं कुछ भी नहीं बताने वाला हूँ, सिर्फ ये वीडियो आपके सामने चल रहा है, आप इसको देख लें कि रूट्स कैसे निकालने हैं। जब आप फैक्टर्स नहीं कर सकते हैं तो एक और रूल बता रखा है, -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। मैंने वो वाला फॉर्मूला लगाया, इसमें ABC क्या है आप सबको पता होना चाहिए, 10th क्लास का मैथमेटिक्स है ना, बार बार आपको पढ़ाया जा चुका है, कैपेसिटर में पढ़ा चुका हूँ मैं सब बातें। तो देख ले इसके रूट्स क्या निकले हैं, उसका आपका आंसर क्या आता है, ये आपके सामने है, ये इसका आंसर आ जाएगा। प्रोसेस क्या है वो ध्यान रखें, वैल्यू चेंज हो सकती है क्वेश्चन में, आपको एक चेन को x मान के बाकी को सारे को x के बराबर पुट करना होता है ऐड करके, ठीक है। ये ग्रुपिंग ऑफ फिजिक्स बट न्यूमेरिकल थे। न्यूमेरिकल्स तो और भी बहुत से बचे हुए हैं, मैं और भी कराऊंगा आप लोगों को, है ना, लेकिन उसके साथ साथ आपको कराऊंगा मैं करंट डिस्ट्रीब्यूशन के और पोटेंशियल डिवाइडर के क्वेश्चंस। उसके बाद हम बढ़ेंगे टुवर्ड्स EMF ऑफ द सेल। थैंक यू वेरी मच।